Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip, and today our topic is interaction of X-rays with matter। कि एक्सरेज जो है वो किस तरह इंटरेक्ट कर रही है मैटर के साथ। जब भी एक्सरे हमारे ऊपर ह्यूमंस के ऊपर एक्सपोज करते हैं हम एक्सरे का, तो किस तरह हमारे सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू को क्रॉस करती हैं, और एक्सरे का क्या, एक्सरे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं एक्सरे बीम में। एक्सरे बीम की अट्यूनिएशन होती है, यानी कि क्योंकि वो जब हमारे अंदर से एक्सरेज पास होंगी तो जो उसके फोटोन्स है, एक्सरे फोटोन्स है, उनकी एनर्जी में चेंजेस आता है। ठीक है, तो किस तरह उनका इफेक्ट होगा वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। 3 टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं एक्सरे के मैटर के साथ। जैसे कि पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस है, जो एक्सरे कोन के अंदर से ये निकल रहा है। ये यहाँ पे कोई मतलब जैसे खड़ा है कोई भी पर्सन, और यहाँ पे पीछे फिल्म है। ठीक है, अब किस तरह से इंट्रैक्शंस होते हैं और किस तरह से फोटोन, जो एक्सरे बीम के फोटोन्स है, वो इंटरेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक डायग्राम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंट्रैक्शन की, तो इंट्रैक्शन जो है सबसे पहले, इंट्रैक्शन जो है एक्सरे ने इंट्रैक्शन किया, जो एक्सरे फोटोन्स हैं, तो उन्होंने किया सबसे पहले जो प्राइमरी इंट्रैक्शन है वो होगा कॉम्पटन स्कैटरिंग, सबसे पहला। ठीक है, 3 टाइप के हैं कि इन डेंटल एक्सरे बीम देयर आर 3 मीन्स ऑफ बीम अट्यूनिएशन। अट्यूनिएशन का मतलब है कि जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अट्यूनिएशन। ठीक है, सबसे पहला कोहेरेंट स्कैटरिंग, देन फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, देन कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, और मतलब कि अगर मैं बात करूँ अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से है, सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलती है वो है कॉम्पटन स्कैटरिंग, दैट इज़ 57%। ठीक है, ये 57% है कॉम्पटन। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक जो वो 27% है, 27%, ये 7%, ये 57%। ठीक है, उसके बाद जैसे 4 तरीके से हैं, चौथा भी है कि कुछ इंट्रैक्शन ही नहीं करते। ठीक है, कोहेरेंट 7%, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन 27%, कॉम्पटन स्कैटरिंग 27%। ठीक है, कि ये एक्सरेज है, कि ये सारी एक्सरेज है। तो किस तरह यहाँ पे इमेज, ये हम कोई पर्सन है और ये एक इमेज रिसेप्टर है। ठीक है, तो मतलब किस तरीके से यहाँ पे photons in X-ray beam interact with object primarily by Compton scattering, in which case the scattered photon may strike the film and degrade the radiographic image by causing fog. The next most frequent interaction is photoelectric absorption, in which the photon ceases to exist. A radiographic image is produced by the photon passing through the low atomic number structure. ठीक है, इन तीनों इंट्रैक्शंस के बारे में 1 by 1 बात करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहला जो अपना इंट्रैक्शन है वो है अपना कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग 57% केसेस में, ये हमने पढ़ लिया। इसका दूसरा नाम है नॉन क्लासिकल। क्या है? नॉन क्लासिकल। ठीक है, और ये करता है स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस, और स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से क्या होता है, फिल्म फॉगिंग हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग कैसे, कि भाई इंसिडेंट फोटोन आया, ये फोटोन इंसिडेंट हुआ, ये कोई मतलब किसी सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू का कोई एटम है। ठीक है, उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ फोटोन। फोटोन इंसिडेंट होने से क्या हुआ, जैसे कि आउटर सेल के ऊपर फोटोन स्ट्राइक किया तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक लो एनर्जी फोटोन स्कैटर्ड हो गया। यानी हमने कहा ना कि कॉम्पटन स्कैटरिंग से स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। देख पढ़ते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स व्हेन इंसिडेंट फोटोन इंटरेक्ट विद एन आउटर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ स्कैटर्ड फोटोन ऑफ लो एनर्जी, देन द इंसिडेंट फोटोन एंड द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द टारगेटेड एटम। द न्यू स्कैटर्ड फोटोन ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन से एक डिफरेंट डायरेक्शन होगी जो हमारा स्कैटर्ड फोटोन रहेगा। ये तो हो गया कॉम्पटन स्कैटरिंग। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन है वो हमारा 27% केसेस में है और प्रोड्यूस करता है यूजफुल रेज। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इंसिडेंट फोटोन स्ट्राइक किया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन इंसिडेंट फोटोन गिव्स अप ऑल ऑफ एनर्जी टू एन इनर इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द एटम।
The incident electron ceases to exist at this point. The ionized atom has an electron vacancy in an orbital. Electron from high energy fall fill the vacancy and emit characteristic radiation. All orbitals are subsequently filled, completing the energy exchange. ये क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। फोटोन ने क्या किया, एक फोटो इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। वैकेंसी क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, वहाँ से दूसरी सेल का इलेक्ट्रॉन जो उस वैकेंसी वाली जगह पे जंप कर गया, ठीक है। दूसरा जो सेल का इलेक्ट्रॉन है वो उस पर जंप कर गया, वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो हमने पहले पढ़ा था कि करैक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। तो एक करैक्टरिस्टिक रेडिएशन में क्या होता है कि जब एक हाई एनर्जी सेल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी सेल में जंप करता है तो जो एनर्जी डिफरेंस की वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ करैक्टरिस्टिक रेडिएशन, और ये फोटोन रिलीज होंगे, ठीक है। और एक हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल से फर्दर आ जाएगा, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होगा। और तीसरा जो इंटरेक्शन है वो अपना है कोहेरेंट स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग हमें 7% केसेस में देखने को मिलेगा। बात करूँ कोहेरेंट स्कैटरिंग की, तो कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या हो रहा है, कोहेरेंट स्कैटरिंग रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ लो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन विद द होल एटम causing it to momentarily excited. After this interaction the atom quickly return to ground state and emit a scattered photon of the same energy but at a different angle from the path of इंसिडेंट फोटोन। देख इसमें फ़र्क क्या है, देखो इसमें फ़र्क ये है कि जब हमने कॉम्पटन स्कैटरिंग में पढ़ा था वहाँ पे जैसा इंसिडेंट फोटोन आया था उसकी इंसिडेंट फोटोन के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन गया था उसकी ना तो एनर्जी सेम थी ना उसकी डायरेक्शन सेम थी, दो चीज़ डिफ़र थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ डिफ़र है, वो क्या है कि जो फोटोन इंसिडेंट है और उसके बाद जो स्कैटर्ड फोटोन है उनकी डायरेक्शन अलग है बट उनकी एनर्जी सेम है। यहाँ पे एक चीज़ अलग है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पटन स्कैटरिंग। कोहेरेंट स्कैटरिंग में क्या कि जब एक फोटोन इंसिडेंट किया एटम के ऊपर तो जो एटम है ना उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज हुआ, एटम जो सिर्फ मोमेंटली एक्साइटेड हुआ। मोमेंटली एक्साइटेड मतलब अपनी ही स्टेट पे, जिस स्टेट पे था बस वहीं पे उसके अंदर क्या हुआ, वाइब्रेशंस क्रिएट हुई और वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से एक स्कैटर्ड फोटोन रिलीज हुआ। लेकिन फोटोन जो रिलीज हुआ उसकी एनर्जी सेम है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हुई बट उसका जो एंगल ऑफ एमिट है वो डिफरेंट है, बस इतना ही फ़र्क है। यही तीनों इंटरेक्शंस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेडिएशन क्वांटिटीज़ की। रेडिएशन क्वांटिटीज़, ये रेडिएशन क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहली जो रेडिएशन क्वांटिटी वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एयर बाय एक्सरे और गामा रेज। जो एक्सरेज है जब भी वो अपने जैसे मीडियम में ट्रेवल करती है तो एयर का कितना आयनाइजेशन करती हैं, दैट इज़ द एक्सपोजर। और एक्सपोजर की जो एसआई यूनिट है वह कोलम्ब पर केजी, ठीक है। और ट्रेडिशनल यूनिट है रोएंटजन। जब भी हमसे अगर हमसे एसआई यूनिट पूछेगा ना तो क्वेश्चन में लिखेगा एसआई यूनिट बताओ। अगर हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ एक्सपोजर तो हम हमेशा ट्रेडिशनल यूनिट ही बताएंगे। और जब तक एसआई यूनिट मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में तब तक हम एसआई यूनिट चूज़ नहीं करेंगे अपने ऑप्शन में। जब हमें एसआई यूनिट देगा क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन करेगा तभी हम कोलम्ब पर केजी करेंगे, अदरवाइज ट्रेडिशनल यूनिट बोले या यूनिट बोले सिंपल देन रोएंटजन हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी में कर्मा। कर्मा इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इसकी यूनिट है एसआई यूनिट ग्रे, ट्रेडिशनल यूनिट इसकी कुछ नहीं है। एब्जॉर्ब क्या है, इट इज़ द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मास। इसकी यूनिट भी ग्रे है और इसकी ट्रेडिशनल यूनिट है रेड, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो इक्विवेलेंट डोज एब्जॉर्ब डोज वेटेड बाय बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन टाइप यूज। इसकी ऐसा यूनिट है शीवर्ट और इसकी ट्रेडिशनल यूनिट है रैम, ठीक है। देन इफेक्टिव डोज इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट डोज वेटेड बाय द रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ एक्सपोज टिश्यू। इक्विवेलेंट डोज का टोटल सम इज इफेक्टिव, ठीक है। और एब्जॉर्ब डोज का जो वेट है पूरा जितना भी इफेक्ट हुआ है वो सारा इक्विवेलेंट डोज के बराबर है, ठीक है। इफेक्टिव डोज की ऐसा यूनिट है सीवर्ट और इसकी ट्रेडिशनल यूनिट कुछ नहीं है।
रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। इसकी ऐसे यूनिट है बैक्यूरल और इसकी ऐसे यूनिट है क्यूरी। अब हम इसमें कन्वर्जन देखते हैं। 1 ग्रे जो है वो है 100 रेड के बराबर, और 1 सीवर्ट जो है वो 100 रैम के बराबर है। तो अगर हम रेड और रैम में कन्वर्जन देखें तो रेड और रैम तो बराबर ही निकले ना, ठीक है। अगर 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड है और 1 सीवर्ट इज इक्वल टू 100 रैम है, ठीक है, तो ये कन्वर्जन ही होंगे। और 1 बैकवर्ड इक्वल टू 2.7 10 पावर माइनस 11 क्यूरी। 1 कूलम पर केजी इक्वल टू 3876 रोइंटजन, ठीक है। ये रेडिएशन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है, एक्सरे रेडिएशंस का क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। आई होप आप सबको समझ आएगा। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, subscribe and share the video. Thank you.